आई नो जो सीए इंटर है वो आपकी सीए जर्नी का एक सेकंड स्टेप है। इसको क्लियर करने के बाद आप सीए फाइनल में पहुंचते हो। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये याद रखनी है आपको कि सीए इंटरमीडिएट आपके जो नॉलेज बेस है उसको बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है, एक अलग लेवल पे लेके जाता है, जो आप समझेंगे धीरे धीरे जैसे आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम कई बार स्टूडेंट्स को ये आ जाती है कि सर कैसे करना है। ओके, तो इस कैसे का आंसर आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगा अच्छे तरह से डिटेल में। तो कैसे आप अपने सिलेबस को अप्रोच करेंगे, कब किस वक्त आपको क्या करना है, हर एक चीज आपको यहाँ पे बताई जाएगी। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आपकी सीए इंटर की जर्नी बिगिंस। अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, समझिएगा, और आप सभी से रिक्वेस्ट है अपने पास एक नोटबुक और एक पेन जरूर रखिए ताकि जो भी इंपॉर्टेंट चीज आपको लगे वो आप लिख सकते हैं। ओके, चलिए। तो देखिए, जब भी हम कोई कोर्स स्टार्ट करते हैं, मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे सीए इंटर कोर्स की फिलहाल, ठीक है, तो कुछ चीजें होती है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। ओके, जैसे कि मुझे अपने टारगेट सेट करने हैं। मुझे क्या करना होता है, मुझे एक टारगेट सेट करना होता है। ओके, कि मैं कितने समय तक एक चैप्टर क्लोज करूंगा, 2 चैप्टर क्लोज करूंगा, एक सब्जेक्ट क्लोज करूंगा, 2 सब्जेक्ट क्लोज करूंगा, इस प्रकार से। क्योंकि ये अगर आपने नहीं किया तो आप बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में आ जाएंगे। आप समझ लीजिए कि आप आंख बंद करके चल रहे हैं अंधेरे में, ठीक है। तो टारगेट सेट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और जब हम टारगेट सेट कर लेते हैं, हम अपनी पढ़ाई करते हैं, हम रिकॉर्डिंग्स को देखते हैं बार बार। ओके, उसके बाद एक चीज की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है और वो होती है प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ओके, ऐसा कहा जाता है कि अगर आप प्रैक्टिस करते रहे तो आप उस पर्टिकुलर चीज में बहुत ज्यादा अच्छे हो जाते हैं। तो सीए इंटर के एग्जाम में ये प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे प्रैक्टिकल हो चाहे थ्योरी सब्जेक्ट हो। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जिसके बिना तो एग्जाम में पास होना मुश्किल हो जाता है, वो है आपका रिविजन। तो टारगेट, प्रैक्टिस एंड देन रिवीजन, ये 3 चीजें अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो आप सीए इंटर का एग्जाम बहुत स्मूथली यहां पे क्लियर कर सकते हैं। अब इसे कैसे करना है उस पर ध्यान दीजिए। ओके, टारगेट, तो आप अपना टारगेट सही तरीके से सेट कर सके उसके लिए अगर आप देखेंगे आपके कोर्स के अंदर आपको टास्क मीटर, ओके, और आपको एक टेस्ट मीटर प्रोवाइड किया जाता है पीडीएफ की फॉर्म में। अगर मैं बात करूं प्रैक्टिस के लिए, हमारी परफेक्ट प्रैक्टिस बुक, ओके, जिसे हम पीपी बुक के नाम से जानते हैं। ओके, परफेक्ट प्रैक्टिस बुक। और अगर मैं रिवीजन की बात करूं तो रिवीजन के लिए आपके पास होती है हमारी परफेक्ट रिवीजन बुक। ये दोनों ही बुक अपने आप में एक अलग लेवल की बुक है, इनका कंटेंट एक डिफरेंट लेवल का है। ओके, क्या है कैसा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो अभी तक हमें तो ये समझ में आ गया कि एग्जाम में अच्छा स्कोर करने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए हमें टारगेट सेट करना है, जिसके लिए हम यानी कि ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी आपको देता है टास्क और टेस्ट मीटर। प्रैक्टिस करने के लिए हमें चाहिए परफेक्ट प्रैक्टिस बुक और रिविजन के लिए चाहिए हमें परफेक्ट रिविजन बुक। अब चलिए देखते हैं कि आखिरकार इस टास्क टेस्ट मीटर इन बुक्स के अंदर आपको क्या चीजें मिलने वाली है। ध्यान सुनिएगा। सबसे पहले मैं यहां पे आपसे बात करता हूं आपके टास्क मीटर की। ये जो आप टास्क मीटर देख रहे हैं ये आपके टैक्स सब्जेक्ट का टास्क मीटर है। पहले समझ लो कि टास्क मीटर क्या होता है। देखो, टास्क मीटर वो है जो आपको ये बताता है कि आपको कौन सा चैप्टर, ओके, किस समय पे करना है और उसको करने के बाद क्या आपने उसे सही समय पे किया, जो टाइम आपने अलॉट किया था, या आपने ज्यादा टाइम ले लिया। तो आप यहां पे सिर्फ टारगेट सेट नहीं करोगे, आप अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज भी यहां पे कर सकते हो। कैसे, ध्यान से दीजिएगा, देखिएगा। तो ये जो आप सामने देख रहे हैं ये है आपका टास्क मीटर ऑफ इनकम टैक्स। अब ध्यान से देखिएगा, यहां पे मैंने लिखा है टोटल ड्यूरेशन 60 to 120 डेज, यानी कि 60 से लेके 120 दिन का समय आपको यहां पे लगेगा इस पूरे टैक्सेशन को पढ़ने में। आप ये 60 से 120 दिन इसलिए है डिपेंडिंग ऑन योर स्पीड, ठीक है, आप कितनी स्पीड से इसे करते हैं। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ कॉलम्स हैं, सीरियल नंबर, देन व्हाट टू डू, यानी कि आपको करना क्या है उस पर्टिकुलर टास्क के अंदर। ओके, सो सीरियल नंबर। अब सीरियल नंबर के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अलग अलग टास्क लिखे हुए हैं, जैसे कि टास्क नंबर 1, टास्क नंबर 2, टास्क नंबर 3। उसके बाद आता है आपका व्हाट टू डू का कॉलम, फिर आता है आपका डेट और फिर आता है टाइम टेकन। अब देखिए, व्हाट टू डू, टास्क 1 बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स। आपको बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स की वीडियोस देखनी है 100%, ठीक है।
और इसमें अप्रॉक्सीमेटली 1.5 घंटे का समय लगेगा। अब देखो वीडियोस 1.5 घंटे की नहीं होंगी, वीडियोस कम ड्यूरेशन की होगी, लेकिन जब आप वीडियोस देखोगे, ठीक है, तो आप साथ साथ में नोट्स भी प्रिपेयर करोगे, कई बार पॉज करोगे, थोड़ा सोचोगे, विचार करोगे, उसमें आपको अप्रॉक्सीमेटली 1.5 घंटे का समय लग सकता है। हो सकता है इससे थोड़ा ज्यादा चला जाए, हो सकता है इससे थोड़ा कम, डिपेंडिंग ऑन योर स्पीड, योर एफिशिएंसी, ठीक है। तो टास्क नंबर 1 है बेसिक ऑफ इनकम टैक्स। उसके बाद आपको क्या करना है, डेट, यहां पे तारीख लिखनी है कि किस दिन आप इसे करेंगे, और फिर आपको देखना है कि आपको इसको करने में कितना टाइम लगा। कंपेयर दिस विद दिस एंड सी कि आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो या आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हो। अकॉर्डिंगली आप आगे के टास्क में उसे सुधार सकते हैं। तो इसी तरह से बाकी के भी सारे टास्क, अगर आप अपने कोर्स के अंदर जाएंगे, इनकम टैक्स कोर्स के अंदर, तो आप देखेंगे कि ये जो टास्क और टेस्ट मीटर है, इसकी डिटेल्ड वीडियो वहां पे दे रखी है कि आप इसे कैसे कैसे देख सकते हैं। तो ये आपका है यहाँ पे टास्क मीटर। तो बिल्कुल इसे पूरी तरह से इस्तेमाल करिए, बहुत बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगा अगर आप इसे एफिशिएंटली यूज करते हैं। अगर नहीं यूज करोगे तो फिर बस वही होगा कि आप आंख बंद करके अंधेरे में चल रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको इनकम टैक्स का यहाँ पे टास्क मीटर दिखाया, आप देख सकते हैं इसके अंदर रिवीजन भी हो रहा है आपका, ठीक है। रिवीजन के साथ साथ आपके जो टेस्ट होते हैं, आप देख सकते हैं टेस्ट TA5, आपके टेस्ट का भी टास्क है यहाँ पे, ओके। और ये पूरा होने के बाद, ओके, पूरा यहाँ पे रिवीजन भी होगा आपका। एंड इसके बाद ओके, यहां से आपका स्टार्ट होता है टेस्ट मीटर। तो टेस्ट मीटर के अंदर आप देख सकते हो जैसे सैलरी चैप्टर है, ओके, तो टेस्ट स्कोर, किस दिन आपने टेस्ट लिया है, मैक्सिमम मार्क्स 35 है, आपने कितना स्कोर किया, और आपके रिमार्क्स, आपने अच्छा परफॉर्म किया, नहीं परफॉर्म किया, वो सारी चीजें इसके अंदर यहाँ पे कवर हो जाती हैं, ठीक है, टेस्ट मीटर। और उसके बाद अगर आप देखें, जस्ट अ सेकेंड, ये आपका टैक्सेशन के अंदर जो जीएसटी है, ओके, ये जीएसटी के सारे जो भी आपके असेसमेंट, असाइनमेंट, टेस्ट लगे हुए हैं, ये उनकी डिटेल्स है। एंड इसके बाद ओके, ये आ गए आपके मॉक टेस्ट पेपर। तो जैसे कि आप जानते ही है कि ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी आपको सिर्फ चैप्टर वाइज टेस्ट नहीं देता, बल्कि ओवरऑल टेस्ट भी यहाँ पे प्रोवाइड होते हैं, जिसको मॉक टेस्ट पेपर बोलते हैं। तो ये आपके मॉक टेस्ट पेपर हैं डायरेक्ट टैक्सेशन के, एंड जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन है, ओके, यानी कि जीएसटी, यहाँ पे आपके उसके सारे के सारे मॉक टेस्ट पेपर है। इसके अलावा अगर कोई एडिशनल टेस्ट होता है, जैसे ग्रूमिंग एजुकेशन अकेडमी टाइम टू टाइम कुछ एडिशनल टेस्ट भी कंडक्ट करता है, उसकी डिटेल्स आप इस ब्लैंक स्पेस पे भर सकते हैं। तो ये था आपका टैक्सेशन का टास्क मीटर। ठीक इसी तरह से जैसे ये देखिए, ये आपका एडवांस अकाउंटिंग का टास्क मीटर है, ओके, वही सेम चीज है, टोटल ड्यूरेशन। तो इसको अच्छे से फॉलो करिए, अच्छे से यूज करिए, ताकि आपकी जो पढ़ाई है वो एक सही रिदम में यहाँ पे चल सके। चलिए, तो अभी तक मैंने आपको क्या बता दिया, मैंने आपको बताया कि भाई टारगेट सेट करो, कैसे, टास्क और टेस्ट मीटर को यूज करो। टेस्ट मीटर बेसिकली आप टेस्ट के लिए ही यूज करेंगे, टारगेट सेट करने के लिए आप टास्क मीटर का यहां पे इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े, ठीक है, तो जो अगली चीज इंपॉर्टेंट है वो है, सर ठीक है, हमने टारगेट सेट किया, हमने टास्क मीटर भरा, हमने रिकॉर्डिंग्स देखी बार बार, ओके, अब हम प्रैक्टिस कैसे करेंगे? तो जवाब है आपकी परफेक्ट प्रैक्टिस बुक। ध्यान से देखिएगा, तो मैं आपको यहां पे परफेक्ट प्रैक्टिस बुक दिखाना चाहूंगा, ओके। तो जस्ट अ सेकेंड, तो ये आप देख रहे हैं, ये है आपकी सीए इंटर एडवांस अकाउंटिंग की परफेक्ट प्रैक्टिस बुक, ओके। आपके सामने ये इंडेक्स है बुक का, ओके, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, ओके, आपके रेवेन्यू बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये सारे इंडेक्स में यहां पे आपको दिए हुए हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं, अब ध्यान से देखिएगा, ओके, जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। अब इस बुक की खासियत क्या है? ओके, पहली चीज तो ऑब्वियसली इस बुक के अंदर आपके आईसीआई जो मटेरियल है स्टडी में, उसके सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। सेकेंडली, आपके जो आरटीपी के क्वेश्चंस है, प्रीवियस सो मेनी अटेम्प्ट्स, वो आपको मिलेंगे। आपको यहाँ पे मॉक टेस्ट पेपर के जो क्वेश्चंस है वो भी आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो ओवरऑल इतने सारे क्वेश्चंस हैं, मतलब आपको कहीं कोई कंफ्यूजन ही नहीं है कि भाई मैं यहां से करूं वहां से करूं। अगर आपके पास ये बुक है तो आपको कोई दूसरी बुक देखने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इस बुक के अंदर हमने आपकी सहूलियत के लिए, ओके, ताकि आपको आसान पड़े, क्या किया है, ध्यान से देखिएगा, ओके। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, और ये देखिए रेफरेंस है, ये क्वेश्चन आईसीआई के स्टडी मटेरियल में आरटीपी में आरटीपी में है, नवंबर 2015 में आया है, दिसंबर 2021 और नवंबर 2021 के एमटीपी में। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों? क्योंकि ये एग्जाम में 5 से 6 बार पूछा गया है। तो इसको सेट इस तरह से किया गया है बुक को कि जो क्वेश्चन ज्यादा बार आए हुए हैं, ओके, वो आपको यहाँ पे पहले ज्यादा ही,
मतलब जो क्वेश्चन ज्यादा बार पूछे गए हैं वो ऊपर रहेंगे, और धीरे धीरे जो क्वेश्चंस कम बार एग्जाम में आए हैं, जिनकी फ्रीक्वेंसी कम है, वो क्वेश्चंस नीचे आपको मिलते जाएंगे। तो ये बुक अगर आप कर लेते हैं, ट्रस्ट मी, आपको कोई और बुक उठाने की बिल्कुल भी आवश्यकता यहां पर नहीं है। ठीक इसी तरह से जस्ट अ सेकेंड, ये आपकी सीए इंटर टैक्स और जीएसटी की परफेक्ट प्रैक्टिस बुक, ओके, आ जाइए। तो देख लीजिए सेम उसी तरह से ये आपका जैसे सैलरी चैप्टर है, आपको पता ही होगा, नहीं पता है, अगर नहीं पढ़ा है तो बहुत जल्दी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो सेम चीज यहां पे भी हो रही है। ओके, जो एग्जाम्स में ज्यादा बार क्वेश्चंस है उनको ऊपर रखा गया है, जो कम बार उनको हमने नीचे रखा है। ठीक है, तो चलिए, तो अभी तक हमें एक चीज तो समझ में आ गई कि हाँ भाई, टारगेट सेट करने के लिए हम टास्क पीटर का इस्तेमाल करेंगे, और जब हमको प्रैक्टिस करनी होगी तो हम परफेक्ट प्रैक्टिस बुक का इस्तेमाल करेंगे। अब तीसरे सवाल पे आता है, और वो है आपका रिवीजन। तो रिवीजन के लिए मैंने आपको बताया परफेक्ट रिवीजन बुक। तो चलिए हम यहाँ पे परफेक्ट रिवीजन बुक के भी दर्शन करते हैं। तो उसके लिए मैं आपको आपके एक थ्योरी सब्जेक्ट का बुक दिखाता हूं, यानी कि लॉ सब्जेक्ट, जो कि एक थ्योरी सब्जेक्ट है। ये रहा इसका इंडेक्स। अब देखिएगा, ध्यान से देखिएगा कि कितनी बेहतर बुक है ये आपके लिए। ओके, यहां से आपका पहला चैप्टर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो ये आपकी रिवीजन बुक है। अब इसमें देखिए ध्यान से, हर चीज आपको बहुत ही अच्छे तरीके से टेबल के फॉर्म में, और जो चीजें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता ही है लॉ सब्जेक्ट्स में टेक्निकल वर्ड्स की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप देखेंगे कि जो टेक्निकल वर्ड्स हैं ये, ठीक है, उनको हाईलाइट भी कर दिया गया है, ताकि आप उसे इजिली रिकॉल कर सको, हाईलाइट कर सको। ठीक है, आगे बात समझ में। ठीक है, तो ये आपके पूरा का पूरा जो चैप्टर है उसको बहुत ही कंसाइज मैनर में आपके लिए बनाया गया है, ताकि आपके रिवीजन में बहुत ज्यादा टाइम ना लगे। चलिए, इसके अलावा मैं आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज दिखाता हूं इस रिवीजन बुक के लिए, जो मैं बोल सकता हूं हमारी रिवीजन बुक्स की एक यूएसपी है, और वो है क्वेश्चन सॉल्वर पॉइंट्स। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व पॉइंट। तो जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कुछ पर्टिकुलर पॉइंट में आके आप अटक जाते हैं, काश ये पॉइंट याद आ जाता, है ना, तो मैं पूरा ही आंसर लिख के आता। तो उस तरह के पॉइंट्स आपको क्वेश्चन सॉल्वर पॉइंट्स बना के यहां पे दिए गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट चैप्टर के अंदर, ओके, हमने आपको 5, 6, 8, 9, 10, यस 10 आपको क्वेश्चन सॉल्वर पॉइंट्स दिए हैं। अगर आप ये पढ़ लेते हैं तो आपका नॉलेज और बेहतर होगा, आप आंसर को लिखने में ज्यादा सक्षम रहेंगे। और एग्जाम से पहले इसको पढ़ते हैं तो आपकी चांदी चांदी है एग्जाम में। और फिर आता है आपका परफेक्ट रिवीजन क्वेश्चन। हर चैप्टर के अंदर परफेक्ट रिवीजन बुक में आपको कुछ इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड, जो हमारे एक्सपेक्ट फैकल्टीज हैं, उन्होंने कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस निकाले हैं जो एग्जाम में जिनके आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो वो परफेक्ट रिवीजन क्वेश्चंस यहां पे सिलेक्ट करके विद आंसर्स डाल दिए गए हैं, ताकि जब आप रिवीजन करने के लिए जाओ, खासकर जब आप एग्जाम से एक दिन पहले का वक्त होता है, हम कंफ्यूज होते हैं क्या पढ़ें क्या ना पढ़े, तो ये पढ़ो। अगर आप इन क्वेश्चंस को पढ़ लेते हो, ओके, देन डन, आपका रिवीजन पूरा हो गया। आपने कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लिए, आपने क्वेश्चन सॉल्व पॉइंट्स कर लिए, और आपने परफेक्ट रिवीजन के क्वेश्चंस भी यहां पे देख लिए। ठीक है, तो ठीक उसी तरह से आपकी ये एडवांस अकाउंटिंग जो आपका सब्जेक्ट है, सबसे ज्यादा लेंथी सब्जेक्ट बोलूंगा इसको मैं, ये उसकी परफेक्ट रिवीजन बुक है। ये इंडेक्स है, ये सारे कॉन्सेप्ट्स है, ओके, और फिर ये आपके परफेक्ट रिवीजन के, ये देखिए कुछ क्वेश्चंस भी यहाँ पे हैं। और जैसे वहां पे आपको क्वेश्चन सॉल्वर पॉइंट्स मिले थे, एडवांस अकाउंटिंग की रिवीजन बुक के अंदर आपको पॉइंट्स टू रिमेंबर मिलेंगे। ठीक है, चलिए, तो आई होप आपको अच्छे से अब क्लियर हो चुका है कि आपको अपनी सी इंटर की जर्नी को कैसे बिगिन करना है, उसे कैसे कंटिन्यू करना है, ओके, और कौन कौन सी चीजें हैं, बुक्स हैं जो आपको यहाँ पे हेल्प कर सकती हैं। ओके, सो परफेक्ट प्रैक्टिस बुक एंड परफेक्ट रिवीजन बुक, और आपका टास्क, और देन आपका टेस्ट मीटर। ठीक है, तो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आई होप आपने लिख लिए होंगे, और आपको अच्छे से अब क्लैरिटी आ चुकी है इस चीज के बारे में। ओके, सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर सीए इंटर जर्नी। थैंक यू।